Hello, my dear student. Welcome to the e-learning classes of Vardhaman. Today we will study lesson number 6, noun, common and proper. Class 3rd English grammar. आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन के जो मेन जो काइंड है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, एज वेल एज नाउन के जो 5 काइंड्स होते हैं. बट हियर इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी 2 मेन काइंड्स ऑफ नाउन हुज नेम आर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन होते क्या हैं? देखो, नाम से ही स्पष्ट है. कॉमन मीन्स जनरली कोई चीज़ होती है, किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हम किसी चीज़ का, तो बोलते हैं कि भाई कॉमन है, ये तो सब करते हैं. कोई जो काम पर्टिकुलर होता है, किसी स्पेसिफिक नाम जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर. प्रॉपर मीन्स जब नॉर्मली भी हम लोग किसी से बात करते हैं कि भाई प्रॉपर करना है, वे से करना है, सही तरीके से करना है, तो प्रॉपर का नाम से ही स्पष्ट है. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन common noun and proper noun. But before studying common and proper, we will study noun, because common noun भी noun है और proper भी noun ही है. तो सबसे पहले हम लोग noun की स्टडी कर लेते हैं. What is noun? Okay? तो noun क्या है? वैसे तो इसकी शॉर्ट डिफाइन में आप लिख सकते हो नेमिंग वर्ड्स. What you will write? Naming words are called noun. Naming words are called noun. Okay, this is a short define of noun. You can write in the exam also, if 1 or half mark question is asked to you. If 2 marks or long question दिया गया है तो आपको पूरी define लिखनी है. What is the define? Noun is the name of, because naming word तो है, लेकिन किसके नेम है? तो noun is the name of person, place, एनिमल्स और थिंग्स. तो नाउन क्या है? किसी का नाम. किसका नेम है? इट मे बी द नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज नोन एज नाउन. ओके, पर्सन, प्लेस. प्लेस मीन्स किसी भी जगह का नाम हम लोग बोल सकते हैं. इट मे बी सिटी, इट मे बी कंट्री, इट मे बी टाउन. क्लियर? एनिमल, एनी एनिमल. और थिंग्स मीन्स वस्तुएं जो है, टेबल है, पेन है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है. दिस ऑल आर द थिंग्स. तो ये सारी चीजें जो होती है नाउन कहलाती है. इन इंग्लिश नाउन, इन हिंदी में संज्ञा. ठीक है, किसी व्यक्ति के, वस्तु के और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. दिस इज द सेइंग. यू मस्ट नो both the language what you have studied in Hindi, the same thing in English, that is noun. Okay, now we will study common noun और proper noun. देखिए, इस common में और proper में डिफरेंस क्या है. common का मीनिंग क्या हो गया? like river, boy, girl, city, town, pen, pencil. ओके, तो ये सब एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं रिवर. अब जनरली हम लोग किसी एग्जाम्पल देते हैं कि किसी लड़के को बुलाइए आप. ठीक है, तो लड़का मीन्स बहुत सारे लड़के हैं और एनी ऑफ वन बॉय विल कम. बट पर्टिकुलरली मैं किसी नाम लेता हूं बॉय का कि रमेश को बुलाना है, तो रमेश इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन. ओके, रमेश किसी बच्चे का नाम है और जिसका नाम रमेश है वही लड़का आएगा. तो रमेश पर्टिकुलर नाउन हो गया, लेकिन बॉय मीन्स कॉमन, जनरल, उसकी जो कास्ट है, ठीक है, जाति, काइंड ऑफ थिंग. रिवर. अब रिवर मीन्स अ वाटर सोर्स, जहां पानी होता है. ऑल द रिसोर्सेज वो जो है वाटर दैट आर रिवर्स. ऐसे तो पॉन्ड भी होता है, सी भी होते हैं, बट रिवर का मीनिंग क्या हो गया? नदी. ठीक है, तो अब रिवर में जैसे लूनी रिवर आ गया, गंगा रिवर आ गया. अगर किसी का नाम आ जाता है तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. इफ आई राइट द वर्ड द रिवर गंगा, द गंगा, तो गंगा जो किसी नदी का नाम है, किसी रिवर का पर्टिकुलर नेम है, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. एंड वन मोर थिंग अबाउट प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर कैपिटल. Always remember, first letter of the proper noun always be capital. It may be in the between of the line or it may be in the first letter or first line. ठीक है, लाइन के बीच में भी अगर कोई स्पेलिंग आ रही है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. लाइन के जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो तो हमेशा कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो प्रॉपर हो या नहीं हो, लेकिन आपको कैपिटल ही लिखना है. गर्ल. इफ आई राइट द नेम सीता, गीता, ठीक है, तो उसका भी फर्स्ट लेटर जो कैपिटल ही होगा. See on the board please. Town.
बालोतरा, ओके। कोई नाम ले लेता हूं, जसौल है तो जसौल का भी जे कैपिटल होगा क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ठीक है। लाइक इफ राइट बालोतरा, सूरत, इंडिया। इट इज द नेम ऑफ कंट्री, इट इज द नेम ऑफ सिटी। तो ये सिटी और कंट्री, देयर आर मेनी सिटीज, तो बालोतरा है, कोलकाता है, मुंबई है, बहुत सारी सिटीज है। तो सिटी कॉमन है क्योंकि बहुत सारी सिटीज है जो जो एक जैसी होती है, इन सबको हम लोग सिटीज कहते हैं, ठीक है, जिसमें सिटीज वाला जो क्वालिटीज होती है। लेकिन पर्टिकुलर सूरत नाम की एक ही सिटी है, बालोतरा नाम का एक ही जगह है, एक ही नगर है। तो ये जो पर्टिकुलर किसी का नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और उसकी जो बारे में दिया गया है, जनरल नेम उसका दिया गया है, पर्टिकुलर उसके बारे में नहीं दिया गया है, तो वो कॉमन नाउन होगा। तो वर्ड सिटी है, कंट्री है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन, और उनका पर्टिकुलर नेम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। See in the book on the page number 21 given a table is there, उसमें आपको कॉमन नाउन भी लिखा हुआ है, कंट्री वर्ड भी लिखा हुआ है, टाउन है, रिवर है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वन मोर एग्जांपल, डे। डे तो कॉमन होता है, बट द नेम ऑफ एनी डे, पर्टिकुलर डे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, द नेम ऑफ एनी मंथ, इफ आई राइट January, 12 months are there, और ऑल द 12 months फर्स्ट लेटर, जनवरी का जे, फरवरी का एफ, मार्च, अप्रैल, उनका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल होगा, लेकिन मंथ नेम, मंथ की जो स्पेलिंग होगी उसका स्मॉल लेटर ही होगा, क्योंकि ये जनरल नेम है, कॉमन नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ एनी डे विल बी प्रॉपर नाउन, तो बट फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सब्जेक्ट जो नेम होते हैं, जैसे सब्जेक्ट है आई लाइक इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी ई कैपिटल होगा क्योंकि पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट का नाम है। तो आप देखिए, व्हेन यू रीड द चैप्टर, आप जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब जब टेक्स्ट के अंदर स्टोरीज आप लोग पढ़ोगे, नेक्स्ट आपका चैप्टर है क्रूशो, तो उसमें जब आप पढ़ोगे, Whenever you see, जब आप देखते हो कि लाइन के बीच में कहीं भाई कोई भी स्पेलिंग है, किसी जगह का नाम है, तो पर्टिकुलर जो है उसका कैपिटल आया है, तो आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर जो है प्रॉपर नाउन हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये प्रॉपर नाउन हो गया, यहाँ ए क्यों आया या ए एन क्यों आया, ओके, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो अब आप जरूर जब चैप्टर पढ़ते हैं लाइन में, आप उनको आइडेंटिफाई करते रहिए, ये कॉमन नाउन आया, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आई थिंक the concept is clear. General names are called common noun, or particular name of anything are called proper noun. Whose? The name of animal, the name of place, the name of anything. Okay. In the book you may see, I have book, the table given in the down side, you may see, this is a better way to explain and to understand. Okay. Now I will explain question answers given in the chapter. Okay. Now exercise number 1 is there, please see. Exercise number 1, how to do, okay. What is in the exercise? Write any two proper nouns for the common nouns given below. Boy, girl, city, country. Okay. Boy, girl, city, country, state, book. Okay, state and book. ये तो हेडिंग है इसलिए कैपिटल है, वैसे ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होता है, लेकिन ये फर्स्ट लेटर है इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन नहीं है, सॉरी, ये फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का है, स्टार्टिंग है और हेडिंग है, इसीलिए ये कैपिटल है। अदरवाइज अगर ये वर्ड जो है लाइन में कहीं पर बीच में आएंगे तो फर्स्ट लेटर इनका भी कैपिटल नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। ये सब कॉमन नाउन है और बुक का भी छोटा होगा, स्टेट का भी एस छोटा ही होगा। ओके, अब देखिए बॉय में दो नाम लिखे हुए हैं, मुकेश और, तो आपको यहाँ किसी दो बॉयज की स्पेलिंग लिखनी है, यहाँ दो गर्ल्स के नेम लिखने हैं। सिटी विच यू लाइक, सूरत, कोलकाता, मुंबई, वॉट एवर यू लाइक। ओके, गोवा, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, ये स्टेट नेम है, डोंट राइट स्टेट नेम। ओके, सिटी, कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। स्टेट नेम राजस्थान, 28 स्टेट्स आर देयर,
राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बुक, बुक कोई भी लिख सकते हो, गीता है और अनदर बुक है, गीता है, कुरान है, बाइबल, ये तो हॉली बुक्स हैं, और अनदर बुक्स भी है जो किसी राइटर्स ने लिखी है। यू मे राइट द नेम्स ऑफ these books. So exercise 1 is complete. I hope you understand very well. Okay, very easy and interesting question is this. Number 2, underline the common noun and circle the proper noun in the following sentence. जो आपको नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 जैसे दिया हुआ है हिमालय और माउंटेन। हिमालय एक माउंटेन है, पर्टिकुलर हिमालय एक नाम दे दिया तो उसको आपको सर्कल करना है। जो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है उसको आप सर्कल करोगे और कॉमन नाउन को आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। ओके, फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। नंबर 2, सोनी एंड महिमा आर 2 इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, सोनी डूइंग क्लीन दिस। ओके, नंबर 2, Sony and Mahima are 2 intelligent girls in the class. Girls in the class. अब यहां आपको सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करना है। तो द नेम ऑफ एनीथिंग, सोनी और महिमा, ठीक है, ये तो दो किसी के नेम हो गए, तो किसी का पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन हो गया, और ये दोनों क्या है, गर्ल्स है, इनका जनरल नेम्स क्या हो गया, गर्ल्स, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ओके, इस तरह से आपको बाकी वाले क्वेश्चंस करने हैं, एंड ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू डू सेल्फ। आई विल सेंड यू द आंसर्स। देखिए, वन मोर थिंग इज योर क्लास, ये भी एक नाउन का काइंड है, बट यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है इसका, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। Many more things are here. One by one I will explain. Okay. And then after number 3, word search. 10 proper nouns are there in the give box. You have to do this one. This one you have to do in the book only. Do not ask me. Okay. First and second you have to write in the notebook also and in the book also. And table only you have to fill up in the book 10 proper noun. Okay. Thanks.